प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। दिशा पब्लिक स्कूल बड़ौपल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम रोजाना नवोदय के जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में आने योग्य है उनको करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इस क्लास को अवश्य देखें। आप इस क्लास पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं और अन्य विद्यार्थियों के पास भी शेयर करें जो नवोदय की यानी तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से मजबूत होगी अगर आप रोजाना इस क्लास को अटेंड करेंगे। तो आपकी तैयारी का बेस इतना मजबूत हो जाएगा कि आकृति के प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से आप हल कर पाओगे, कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी। और आगे मैथ के क्वेश्चन हैं, उन मैथ के क्वेश्चनों को भी हल करते हुए हम आगे बढ़े। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है जिसे प्रश्न आकृति दी गई है। यह है प्रश्न आकृति 1, 2, 3 और ये 4 नंबर में है। प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आएगा ये बताना है। यानी जिस प्रकार 3 आकृति हमारे पास है और चौथी आकृति बताना है क्रम में भी चौथी आकृति पर क्या आएगा, क्या बनेगा। ये सीरीज है 1, 2, 3 और 4। ये क्या है, सीरीज बनती हुई चली आ रही है। आपको पता लग रहा होगा भाई ये सीरीज है, सीरीज के हिसाब से इन आकृतियों का निर्माण होता हुआ चल रहा है। तो ये प्रश्न पहला कैसा है इसको हम देखते हैं। आप देखें ये ऊपर क्या है, ये तो हमारा ये आकृति यानी प्रश्न आकृति है ये, और इसके अंदर ये देखें ये वर्ग बनाया गया है। ये 1 नंबर वर्ग बनाया गया है और ये अंदर 2 नंबर वर्ग बनाया गया है और ये 3 नंबर वर्ग है और ये 4 नंबर वर्ग है। 4 तो इसमें वर्ग बनाए गए हैं, 4 वर्ग हैं और वर्ग के अंदर ये देखें वृत्त की आकृति गोल आकृति है और इससे कलर से रंगा गया है। यानी इस वर्ग के अंदर अंतिम में ये छोटा सा वर्ग है, इसमें एक गोल आकृति है, इसको कलर से रंगा गया है। तो ये आकृति बन रही है पहली बार। आगे क्या हुआ, परिवर्तन क्या हुआ है। परिवर्तन ये हुआ है कि यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 4 वर्ग हैं। इसमें कितने वर्ग हैं, 4 वर्ग हैं। इसमें तो 4 वर्ग हैं, इसमें कितने हैं, 1, 2 और 3। इसमें 3 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 3 वर्ग हैं। इसमें गोल आकृति बीच में 1 है और इसमें कितनी है, 2 है, यानी बढ़ गई। ये बीच वाली आकृति तो बढ़ गई, 1 से 2 हो गई और ये वर्ग यहाँ पर 4 थे, 4 से घटकर 3 हो गए। आगे देखते हैं। आगे इसमें वर्ग है 1 और ये 2। इसमें कितने वर्ग आए हैं, 2 वर्ग है और ये गोल आकृति बीच में ये कितनी आ गई, ये आ गई 3। यानी पहले थी 1, उसके बाद 2, उसके बाद ये 3 आकृति गोल आकृति है, ये आ गई 3 और वर्ग पहले में थे 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 आएगा। वर्ग कितना आएगा, वर्ग आएगा 1। इसमें आकृति में वर्ग आएगा 1 वर्ग आएगा इसमें। और ये आकृति गोल वाली आकृति 1 है, 2 है और 3 है और इसमें आकृति आएगी 4। कितनी आएगी, 4 आकृति आएगी। अब देखिए हमारा प्रश्न कौन सा है और इसका आंसर क्या आ रहा है। यानी इसमें 1 तो वर्ग आएगा, इसके अंदर 1 वर्ग आएगा और ये गोल आकृति है ये 4 आएगी। ये हमारा ऑप्शन कौन सा है। इसमें देखें 4 वर्ग तो है लेकिन ये लाइन खींची गई है, ये नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये गलत है। इसमें 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 है, ये गलत है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ये गलत है। इसमें देखें 1 तो वर्ग है, कितना है, 1 वर्ग है और 4 ये क्या है, 4 गोले हैं। तो ये देखें
4 वर्ग थे, 3 वर्ग है, 2 वर्ग है, इसमें 1 वर्ग आएगा, 1 वर्ग आएगा। और गोले कितने हैं? 1 2 3 और 4 गोले आएंगे। क्या आएंगे? 4 गोले आएंगे। ये देखें, ये हमारा ऑप्शन सही है। कौन सा? ये डी ऑप्शन सही है। डी इज करेक्ट आंसर आ गया साथियों। आपको समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। आप आराम से इन क्वेश्चनों को समझें और अपनी मंजिल पर पहुंचे। अगला प्रश्न है दूसरा। ये देखें, ये हमारे पास 4 आकृतियां हैं। इसमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या, क्या आकृति आएगी? आप देखें, ये देखें, ये आकृति बनाई गई है और इसके ऊपर एक गोला रंग दिया गया है काले रंग से। उसके बाद ये आकृति है, इसके बाद ये आकृति बनाकर इसमें दोनों साइड में गोलों को रंग दिया गया है इस तरीके से। इसके बाद देखें, ये देखें, ये 2 गोले हैं और इसके बाद बीच में यहाँ पर गोला है और ये आकृति है। आगे कौन सी आकृति आएगी? आप देखें, एक गोला था, उस पर ये आकृति है, काले रंग से रंगी गई है। यानी ये गोला था, इस पर काले रंग की आकृति ये थी, लेकिन इसमें ये एक जोड़ दी गई है। क्या जोड़ दी गई? ये जोड़ दी गई है। अब देखें, ये आकृति यहाँ थी इतनी और इतनी, इसमें ये गोला जोड़ दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसमें एक वो काले रंग की गोलाईदार वृत्त जोड़ा जाएगा, काले रंग का गोला जोड़ा जाएगा। अब देखें कौन सी आकृति आएगी हमारे पास, कौन सी आकृति इसमें है। तो कौन सी आकृति है ये चेक करना है। यानी पहले था हमारे पास ये, पहले था ये, उसके बाद ये आ गया, यानी ये जोड़ दिया गया। उसके बाद 3 नंबर में ये जोड़ दिया गया। अब 4 नंबर में इसके ये जोड़ देंगे। अब ये आकृति ढूंढे कौन से ऑप्शन में है। ये देखिए सी में है। कौन से में? सी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार की आकृति नवोदय में पूछी जाती है साथियों। आगे चलते हैं, 3 नंबर प्रश्न है हमारा। इसमें देखते हैं 3 नंबर प्रश्न में कौन सी आकृति आएगी। आप देखिए, एक आकृति है, इसका मुंह है इधर है, इसका मुंह है इधर है। ऊपर वाली आकृति का मुंह है इधर चल रहा है, इसका मुंह है इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है। तो आगे वाली आकृति है, इसका मुंह भी किधर आएगा? इधर आ जाएगा। आप देखिए, उसके बाद में क्या हुआ, एक आकृति जुड़ गई, इसका मुंह इधर है। ये देखें, इसका मुंह इधर है, तो आगे भी इसका मुंह इधर होगा। आप देखिए, उसके बाद में ये देखें, ये आकृति आ गई, यानी एक का मुंह इधर है और दूसरे का इधर है, तीसरे का इधर है, तो चौथे का उधर होगा। आप देखें, ये आकृति जोड़कर इसमें ये आकृति जुड़ जाएगी। आप देखें, यानी ऊपर वाली आकृति तो इधर चल रही है, ऊपर वाली आकृति का मुंह किधर है? इधर है, इधर है, इधर है। ये ऊपर वाली आकृति इधर जा रही है। उसके बाद में एक आकृति उधर है, फिर इधर है, फिर उधर जाएगी उस साइड में। तो कौन सी आकृति है इसमें से हमारे को चेक करना है। ये आकृति, इसमें तो ये गोला दे दिया, ये गलत है। आप देखें, ये आकृति है, इसमें एक इधर एक इधर, इसमें दोनों इधर है, ये नहीं हो सकता। आप देखें, ये देखें, ये है, इसमें 2 इधर है, 2 इधर नहीं है, एक दूसरे के विपरीत है। नंबर से एक दूसरे की विपरीत चलता है, एक इधर वाली साइड में जाएगा, एक इधर वाली साइड में जाएगा, तो ये भी गलत है। आप ये देखिए, ये सेम आकृति इसमें है, ये सेम आकृति इसमें बन रही है, तो हमारा आंसर डी हो गया। डी हमारा करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों। तो ये आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है। इसमें देखें, 4 नंबर प्रश्न में ये आकृति दी गई है, ये आकृति है और इसमें ये यहाँ पर वृत्त बनाया गया है। उसके बाद में क्या किया गया है, ऐसी 2 आकृति है और इसमें आगे एक वृत्त और बना दिया है। इसी तरीके से ये देखें, 1 2 3 आकृति है और वृत्त है। आगे क्या आएगा, अब हम रफ कार्य में करके चेक करते हैं। पहले कौन सा था? 1। पहले कौन सा था? 1 था और ये 0 था, यानी 1
एक टिल्ले जैसी आकृति है एक। उसके बाद इसने क्या जोड़ा, ये ऐसे जोड़कर ऐसे बना दिया इसमें। उसके बाद एक और जोड़ दिया इसने, एक और जोड़कर ये बना दिया। आगे एक और जोड़कर फिर ये लगा देंगे, एक और जोड़कर आगे ये लगा देंगे। अब देखो साथियों भी ये आकृति कहाँ बन रही है, ये आकृति कहाँ बन रही है, इसको चेक करें। इसमें है ये यानी त्रिभुज जैसी आकृति, तो ये 4 हैं, लेकिन ये बिंदु है ये 1 2 3 है, 4 नहीं है, 4 आने चाहिए। इसमें 1 2 3 4 आ रहे हैं, ये सही है, ये हमारा सही है और ये गलत है। इसमें क्या है, ये 4 लगाकर ये एक ऊपर और लाइन खींच दी गई, ये लाइन खींच दी है, ये लाइन गलत है। उसके बाद ये देखिए इसमें 1 2 3 और चौथा पूरा नहीं है, तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर आ गया बी। यानी पहले में हमारा आंसर कौन सा था, पहले में हमारा आंसर आया था साथियों ये डी आंसर था। पहले में था डी, दूसरे में हमारा आंसर आया था सी और तीसरे प्रश्न में हमारा आंसर आया था डी और चौथे प्रश्न में हमारा आंसर है बी। बी आंसर सही है। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्लास यानी एक या दूसरे दिन अपलोड की जाती है, नवोदय की क्लास है। ये चारों प्रश्न पिछली बार नवोदय की क्लास में यानी एग्जाम में पूछे गए हैं। चारों प्रश्न नवोदय के एग्जाम में पिछली बार पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। इस जैसे प्रश्न है वो नवोदय में पूछे जाते हैं और आगे भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो विद्यार्थियों बने रहें दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल ग्लोबल पर जाकर आप सर्च करके यूट्यूब पर इस क्लास को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक जय राम राम, धन्यवाद।